अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जेके रोलिंग की बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन्स। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। पहले के पार्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप आप सब लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आज हम लोग इसके लास्ट पार्ट को देखेंगे कि इसके लास्ट पार्ट में क्या होता है। क्या हैरी फिलोसोफर्स स्टोन को बचा पाता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हैरी, रॉन और हार्मनी तीनों कॉमन रूम में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। रॉन और हार्मनी भी हैरी को कहते हैं कि तुम्हें फिलोसोफर स्टोन को बचाना चाहिए। अब वहाँ वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने में नेवल आता है। वो उनको रोकता है, कहता है कि तुम लोग ऐसा ना करो, क्योंकि तुम लोगों के ऐसा करने की वजह से ग्रिफिंडर हाउस के और पॉइंट्स कट जाएंगे और हमारा हाउस जो है वो हार जाएगा। तो वो उसकी बात नहीं सुनते और वो तीनों निकल जाते हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। अब थर्ड फ्लोर की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है उस रूम का, जिस रूम में उनको जाने से मना किया गया था। अब जिसका मतलब ये है कि पहले से ही उस रूम में कोई एंटर हो चुका है। हैरी अपनी बांसुरी निकालता है और उसको बजाता है, जिसकी वजह से जो 3 सरों वाला कुत्ता है वो सो जाता है। और वो जब अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पे बहुत डार्कनेस होती है। डार्कनेस एरिया में वो लोग एंटर होते हैं और वहाँ उनको एक नज़र आता है सांप की तरह का प्लांट। और हार्मनी बताती है कि इसको डेविल स्नेयर कहते हैं, उसने इसको पढ़ा था एक जगह पे। वो सांप जैसा प्लांट उनको जकड़ लेता है तीनों को अपने इर्द गिर्द। अब हार्मनी अपने बहुत से मंत्रों को पढ़ती है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को तीनों लूज छोड़ देते हैं और वो सांप जैसा दिखने वाला प्लांट उनको छोड़ देता है। अब वो उससे अगले रूम में जब एंटर होते हैं तो वहाँ सैकड़ों की तादाद में चाबियाँ हवा में उड़ रही होती हैं। अब वो तीनों को उसमें से सबसे जो पुरानी चाबी है वो देखनी है। उसमें से वो सबसे पुरानी चाबी देखते हैं और वहाँ एक लकड़ी का लॉक्ड दरवाज़ा था। उस दरवाज़े को खोलते हैं और रूम में एंटर हो जाते हैं। हैरी अपना झाड़ू उड़ाता है और उसके अंदर एंटर होता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं नेक्स्ट रूम में, जहाँ पे चेस सेट होता है। उनको वो प्ले करना होता है, खेलना होता है और अंदर आगे जो है वो बढ़ना होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रॉन जो है वो चेस का बहुत अच्छा प्लेयर है, तो वो कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। वो सेक्रीफाइस क्या हैं कि वो हार जाता है स्टार्ट में और हार्मनी और रॉन को रॉन जो है वो हार जाता है और हार्मनी और हैरी को वो आगे बढ़ने देता है। अब हार्मनी और हैरी चेस सेट के आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे जाके जो हार्मनी है वो भी हैरी से हार जाती है और हैरी जो है जीत के नेक्स्ट रूम में एंटर हो जाता है। अब वहाँ देखता क्या है, वहाँ ना तो मिस्टर स्नैपी हैं और ना ही मिस्टर हैग्रिड। वहाँ पे वो पगड़ी वाला टीचर प्रोफेसर गोयल खड़ा है। अब वो समझ जाता है कि इसमें प्रोफेसर गोयल का हाथ है। प्रोफेसर गोयल इसको चुराना चाहते थे फिलोसोफर स्टोन को। अब वहाँ पे वो देखता है कि वो सच बताने वाला शीशा भी वहाँ रखा हुआ है। अब प्रोफेसर गोयल उसको कहता है कि तुम यहाँ पीछे हट जाओ, वहाँ यहाँ जो है वो यहाँ पे तुम अपने माँ बाप की तरह ही मर जाओगे। और प्रोफेसर गोयल को वहाँ पे आवाज़ आती है कि तुम यूज़ द बॉय, कि इस लड़के को यूज़ करो, ये तुम्हें बताएगा कि कहाँ पे प्रोफेसर फिलोसोफर स्टोन जो है वो रखा हुआ है। अब वो प्रोफेसर गोयल उसे पूछता है कि बताओ, तुम मुझे बताओ। अब प्रोफेसर गोयल जब खुद को शीशे में देखता है तो वो देखता है कि वो फिलोसोफर स्टोन को उस बुरे जादूगर को दे रहा है। लेकिन जब हैरी अपने आप को शीशे में देखता है तो वो देखता है कि वो फिलोसोफर स्टोन उसकी जेब में है। अब जब वो बुरा जादूगर उसकी वापस से आवाज़ आती है और वो कहता है कि मैं इस लड़के से खुद बात करना चाहता हूँ। अब हैरी परेशान है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। इतने में वो प्रोफेसर गोयल अपनी पगड़ी खोलता है और उसकी पगड़ी की दूसरी साइड उसका एक और मुंह होता है जिसकी नाक नहीं होती। तो वो उसको कहता है कि तुम पागल मत बनो लड़के, ये स्टोन तुम मुझे दे दो। हैरी समझ जाता है कि प्रोफेसर गोयल ही वो बुरा जादूगर है जो इसके फेस में, इसकी बॉडी में आके रह रहा था। तो वो कहता है कि देखो मेरा क्या हाल हो गया हुआ है, मुझे किसी और की बॉडी लेके रहना पड़ रहा है। मैं खून पीता हूँ तो ज़िंदा रहता हूँ, अदरवाइज़ मैं तो अभी तक गुजर चुका होता। तो वो कहता है कि तुम मुझे ये फिलोसोफर स्टोन दे दो, वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे माँ बाप जैसा ही होगा।
अब जैसे ही जो पूरा जादूगर है वो हैरी की तरफ बढ़ता है, उसको हाथ लगाता है तो उसकी स्किन जलने लगती है और वो जो है वहीं पे उसकी जो बॉडी है वो राख बन जाती है, वो मर जाता है। जैसे ही वो जलता है तो हैरी के सर में जो वो चोट लगी थी उसमें इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। उसके सामने प्रोफेसर डम्बलडोर खड़े होते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम काफ़ी लंबे टाइम से बेहोश हो और तुम फिक्र नहीं करो, अब सब कुछ ठीक है और फिलोसफर स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेज दिया गया है और तुम्हारी बॉडी को टच करने पे वो बुरा जादूगर इसलिए जलना क्योंकि ये सब तुम्हारी माँ का प्यार और उसका सेक्रीफाइस था। अब हैरी डम्बलडोर से पूछता है कि वो मेरी जेब में स्टोन कहाँ से आया। वो उसको बताता है कि वो जो बड़ा सा शीशा रखा गया था, उस शीशे में देख के कोई भी इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो वो ठीक हो जाती है। अब तुमने उस शीशे को देख के सोचा कि वो स्टोन जो है वो तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन तुम उस स्टोन का यूज़ अपने लिए नहीं करना चाहते थे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहते थे, बल्कि तुम उसको सेव करना चाहते थे, इसलिए वो स्टोन तुम्हारी जेब में आ गया। तो वहीं पे उनकी सारी डिस्कशन ख़त्म होती है। उसके नेक्स्ट डे उनके स्कूल के हॉल में एक बहुत बड़ी दावत होती है जिसमें उनका वो फाइनल ईयर और उनके सारे हाउसेस का रिज़ल्ट अनाउंस होता था। अब डम्बलडोर स्पीच देता है और वहाँ पे हाउस कप होता है। अब वो हाउस कप किसको मिलता है? अब जो है स्लैंडरी हाउस, वो तो खुश होते हैं, सारी सजावट उन्हीं के हिसाब से की गई होती है क्योंकि जो हैं ग्रेडियर हाउस, उनके पॉइंट्स जो हैं वो बहुत कम थे, तो वो समझते थे कि हम लोग ही जीत जाएंगे। अब उसी दावत में जो डम्बलडोर है वो 50 पॉइंट्स देता है रॉन को, उसकी बहुत अच्छा चेस खेलने पे, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतनी अच्छी चेस नहीं खेली थी। 50 पॉइंट्स वो हारमोनी को देता है उसकी लॉजिक के लिए, क्योंकि वो हमेशा हर बात में अच्छी लॉजिक यूज़ करती है। और 60 पॉइंट्स मिलते हैं हैरी को उसकी बहादुरी के लिए। अब यहाँ पे दोनों जो हाउसेस हैं उनके स्कोर्स इक्वल हो जाते हैं और मैच जो है वो टाई हो जाता है। अब उसके लास्ट में जब देखते हैं कि अब क्या होगा, तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं नेवल को उसकी ईमानदारी के लिए कि उसने अपने हाउस को बचाने के लिए, वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा स्टूडेंट है। तो इसी तरह जो ग्रेडियर हाउस है वो ये कप जो है जीत जाता है। फिर आती हैं इसी नावल के एंड पे समर वेकेशंस, जिसमें हैरी अपनी अंकल और आंटी के साथ उनके घर रहने के लिए जाता है। यहीं पे हमारा नावल ख़त्म हो जाता है। इसके बाद और भी इस नावल की कुछ सीरीज़ हैं जो हम पढ़ेंगे।